नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज महादंगल में बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में योगी सरकार भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 2017 से योगी सरकार लगातार दीपोत्सव कर रही है। इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये दीपोत्सव 2022 के महादंगल से पहले का है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प आकार ले रहा है। तो क्या सीएम योगी जलते दियों के जरिए इसी संकल्प के पूरा होने पर फोकस कर रहे हैं? तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या तैयार है दिवाली के लिए। भव्य तैयारियां की गई हैं। योगी सरकार 5वीं बार अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर चुकी है। इस बार दीपोत्सव और ज्यादा खास है क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या का शोकेश बड़ा है। और ऐसा आखिर कहां क्यों जा रहा है, समझाते हैं आपको। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। महादंगल से पहले जगमग अयोध्या। राम के दर पर योगी का विजय संकल्प। अयोध्या के शोकेस से सधेगा सत्ता का संग्राम। यूपी में बीजेपी की सियासत का सबसे चमकदार अध्याय है अयोध्या। 2022 के रण से पहले अपने नए आवरण के साथ अयोध्या फिर श्री राम के स्वागत को तैयार है। अपने भव्य दीपोत्सव के साथ सरयू तट पर धर्म के संकेत हैं और योगी का सत्ता सिद्धि मंत्र भी। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का पूरे देश को आतंकवाद की दंश देता था। आज कश्मीर में धारा 370 जो आतंकवाद की प्रतीक की मोदी जी ने एक झटके में उसे समाप्त करके कश्मीर को भारत की। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। योगी और बीजेपी के लिए अयोध्या का मॉडल ही 2022 के सत्ता संग्राम का सबसे बड़ा मॉडल भी है और राजनीति भी। अयोध्या की दीपोत्सव और विकास की तस्वीरों के जरिए बीजेपी अपनी रणनीति पर चौतरफा काम कर रही है। एक, दीपोत्सव के जरिए अयोध्या पर फोकस। दूसरा, राम मंदिर के वादे को पूरा करने का संदेश। तीसरा, अपने विकास मॉडल के शोकेस को दिखाना। और चौथा, धर्म के एजेंडे से विपक्ष के जातीय खांचे को तोड़ना। सीएम योगी बखूबी जानते हैं कि विपक्ष की जातीय लामबंदी और खास वोट बैंक की सियासत की काट अगर कहीं है तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और अयोध्या के जरिए योगी इसी को हर बार साधते हैं। सजी हुई अयोध्या वास्तव में योगी की सधी हुई अयोध्या है। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी ने पहली बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद से हर साल इसकी भव्यता बढ़ती चली। तब से हर साल अयोध्या में दीपोत्सव नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2017 में 1,65,000 दिए जले। 2018 में 3,150 दीपों से विश्व रिकॉर्ड बना। 2019 में 5,51,000 दीप जगमग हुए और 2020 में 6,06,569 दिए जलाए गए। हर साल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में जलते दिए
बीजेपी के राम मंदिर संकल्प और उसके पूरा होने के वादे को यूपी और देश को दिखाते रहे। भारतीय राजनीति में बीजेपी के लिए मार्ग प्रशस्त होता है इसी अयोध्या से। यही वजह है कि राम मंदिर और अयोध्या योगी के सियासत का केंद्र है। आज की अयोध्या और 90 के दशक की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क भी है। विपक्ष के लिए बीजेपी की खींची हुई लकीर काफी बड़ी है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा रहा और विपक्ष इसे लेकर बीजेपी की खिंचाई भी करता रहा। यही वजह है कि अब राम मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या को बदल देने का ऐलान बीजेपी हर मंच से करती है। उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। तो फिर बताने की जरूरत नहीं कि बीजेपी और योगी के लिए अयोध्या क्यों खास है। करीब 3 दशक पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में दर्ज जिन मुद्दों को विपक्ष मुंगेरी लाल के दिवा स्वप्न बताता था, आज वही मुद्दे जमीन पर आकार ले चुके हैं। इसमें अयोध्या का राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा अहम है। इसके साथ ही कई और मुद्दे हैं जो बीजेपी और संघ के संकल्प का हिस्सा है, लेकिन जिन मुद्दों के बिना पर बीजेपी की आलोचना कथित सेकुलरिज्म की आड़ में अब तक होती रही है, कम से कम उन्हीं मुद्दों को आगे करके योगी यूपी के संग्राम में मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं। अयोध्या की दिवाली बीजेपी के लिए खास है। ये बीजेपी के लिए सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शोकेस पर नहीं है। अयोध्या की दिवाली के जरिए बीजेपी धर्म पथ और विकास पथ के एजेंडे पर यूपी की सियासत को साधती है। अयोध्या यूपी की बिसात पर योगी और बीजेपी की सबसे बड़ी और सधी चाल है, जिसमें विकास पथ भी है और धर्म पथ भी, जिसकी धार पर योगी 2022 के महादंगल में पार पाना चाहते हैं। अयोध्या में धर्म और विकास की तस्वीर साथ साथ है। यही वजह है कि करीब 3 दशक पहले मुख्य धारा से कटी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। अयोध्या धाम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो चुका है। अयोध्या में स्मार्ट एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है और पार्किंग सुविधाओं के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर संपर्क मार्ग रिंग रोड अयोध्या की बदली हुई तस्वीर का हिस्सा है। इसलिए योगी और बीजेपी के लिए अयोध्या खास है। बीजेपी का ये वो शोकेस है जिसके जरिए वो 2022 के महादंगल में अपने सबसे बड़े दांव को खेल रहे हैं। भले ही अयोध्या में दीपोत्सव हर साल रिकॉर्ड बनाता रहा हो, लेकिन इस बार अयोध्या के दीपोत्सव से निकले संदेश को पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ले जाना चाहते हैं। अयोध्या से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में अयोध्या में दिवाली के उत्सव के सियासी मायने भी निकाले जाते रहे हैं लगातार, लेकिन क्या वाकई इसका कुछ सियासी मतलब है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में कितनी धार है, इसका अंदाजा भी विपक्षी पार्टियों को हो चुका है। इसीलिए वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लकीर पर चल निकली हैं। लेकिन उनके सामने ये दुविधा भी है कि कहीं मुसलमान वोटर नाराज ना हो जाए। यही वजह है कि वो खुलकर खेलने से बचती हैं, जबकि बीजेपी के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे ने ही बीजेपी को टॉप तक पहुंचाया। अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है तो बीजेपी अयोध्या को अपने शोकेस में रख रही है और यही वजह है कि लगातार अयोध्या योगी सरकार की भी प्राथमिकता में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि उनके मंत्रियों की फौज, उनके अफसरों की टीम लगातार अयोध्या पर फोकस करती रही है। अयोध्या के विकास को उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। किस तरीके से बदला गया है बताएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। तो आखिर बीजेपी अयोध्या को अपने शोकेस में क्यों रख रही है और ऐसा करने पर विपक्ष की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, बताते हैं आपको। कोई अयोध्या जा रहा है, कोई विश्वनाथ के मंदिर में मन्नत मांग रहा है,
कोई विंध्याचल में विघ्न हरने की कामना कर रहा है और कोई तो एक समुदाय को बरगलाकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था, मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती, क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। यूपी में चुनाव आए, जाति धर्म की बात न हो, भला ये कैसे हो सकता है? दरअसल जाति धर्म की हांडी में सियासी दांव पेच पकते हैं, फिर जाकर सत्ता सुख नसीब होता है। अभी तक तो सिर्फ बीजेपी पर हिंदुत्व की सियासत करने का तमगा लगता रहा है और ये भी सही बात है, बीजेपी ने इस सियासत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो तो दूसरे दल हैं जो हिंदुत्व के नाम से बचते रहे, लेकिन अब जब सियासी जमीन खिसकने लगी तो लगे मंदिर मंदिर घूमने, जुबान पर मंत्र भी आने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए मान भी लिया जाए कि ऐसा करके प्रियंका कांग्रेस का कायाकल्प करना चाहती हैं, लेकिन फिर उन मुसलमानों का क्या होगा जो कांग्रेस को इस उम्मीद से वोट देते रहे कि कांग्रेस ही इकलौती पार्टी उनकी सुन लेने वाली है। लेकिन कांग्रेस यूपी में हर मोर्चे पर फेल हो रही है। एसपी और बीएसपी उस शून्य में अपनी सियासत को तोलती रही है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, सभी पार्टियां ये बखूबी समझने लगी हैं कि कथित सेकुलरिज्म के दांव और एक खास वोट बैंक को साधने की सियासत ने उन्हें बीजेपी के तुष्टीकरण वाले आरोपों के और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला जा रहा है। जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो मायावती के साथ मुसलमान थे, फिर एसपी की सरकार बनी तो मुसलमान अखिलेश के साथ थे, लेकिन अब ओवैसी कट्टरपंथ का जहर लेकर आए हैं, जिसने एसपी बीएसपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अखिलेश को इसी वजह से जिन्ना भी याद आ गए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश मुसलमानों के एक मुश्त वोट भी चाहते हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की नब्ज भी पकड़े रहना चाहते हैं। इसलिए हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे वाला पोस्टर उनकी सभा में दिख जाता है। उधर बीएसपी ने भी मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकालकर खुद को पाक साफ करने का इरादा जता दिया, लेकिन ओवैसी ने गेंद लपक ली, मुख्तार को पार्टी में आने का न्योता दे दिया। दूसरी तरफ एक और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को तो टिकट देकर ये जताने की कोशिश की कि मुसलमानों के साथ यूपी में अन्याय हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? सीएए के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, खास तौर से हमारी बहादुर माओं को, बहनों को, जिन्होंने सीएए कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए। चलिए, ये तो साफ हुआ कि इस वक्त बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सारी पार्टियां इस मझधार में हैं कि किस तरफ झुका जाए। सॉफ्ट हिंदुत्व का दिखावा भी करना है और मुसलमानों के वोट को भी बटोरना है। कभी अयोध्या से कन्नी काटने वाले गैर बीजेपी दलों के नेता भी अब अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि बीते 4.5 सालों में अयोध्या जिस तरह देश और दुनिया में चमकी है, वो बीजेपी के सियासी कमिटमेंट की बड़ी नजीर की तरह है। दो नाव पर सवारी वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। आजकल यूपी में यही हो रहा है, लेकिन बीजेपी पहले भी प्रभु राम के भरोसे थी और अब भी। यूपी के महादंगल में बीजेपी हर जातीय समीकरणों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र में साधने का काम कर रही है।
मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर वोटों की नाकाबंदी भी कर रही है। अयोध्या से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अयोध्या में रामनगरी में दिवाली के जश्न की बड़ी कवरेज भी न्यूज नेशन पर लगातार जारी रहेगी और इसका सियासी मतलब क्या है ये भी आपको बताते रहेंगे 2022 के महादंगल में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।